स्वागत तालियों से। जोरदार तालियां। कार्यक्रम का सभी लोगों से इंट्रोडक्शन फिर से एक बार हो जाए। आज हमारे बीच जमाल भाई हैं, जेडीयू में वरिष्ठ नेता। आज हमारे बीच आदिल भाई हैं जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं। आज हमारे बीच इरशाद अली आज़ाद साहब हैं, पूर्व चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड बिहार सरकार। आज हमारे बीच कमर आलम जी हैं, मीडिया सेल के प्रभारी हैं। सभी लोगों के लिए एक ज़ोरदार तालियां। मैं सबसे पहले मैं जमाल साहब से गुजारिश करूंगा कि दो शब्द बोल के सभी लोगों के एक जो होता है मार्गदर्शन करें। जमाल साहब। हमारे बड़े भाई अभी अभी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन इरशाद अली आज़ाद साहब मौजूद हैं। जय कुछ ऐसी ही है, इन लोगों के बीच एक युवा चेहरा, एक नौजवान लीडर हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे। उनके सामने हम लोग क्या लग उठाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं जनाब आदिल साहब से गुजारिश करूँ कि आप आएँ या दो शब्द हैं। आदिल साहब। इस मंच के सदर हमारे भाई पूर्व चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड और आज की सियासत में जदयू के उभरते हुए सितारे और बड़ी उम्मीदों के साथ हम लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। जमाल भाई, अफरोज भाई, कमर भाई और अफरोज भाई बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इस शिक्षक दिवस के मौके को डेट को भले ही आगे पीछे करने की ज़रूरत पड़ी, लेकिन उसको बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़े हुस्न अखलाक के साथ जो है इसको अंजाम देने का काम किए हैं। इसमें हम लोगों को आने का पहली बार मौका मिला है। जिस तरह का प्रोग्राम ये कर रहे हैं कि बहुत खुशी हो रही है और बहुत अफसोस भी हो रहा है कि आज के पहले इस तरह के प्रोग्राम में हम लोग शामिल क्यों ना हो सके। हालांकि कहा तो गया है, हमेशा बहुत बोला गया, लेकिन वक्त की मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके। लेकिन बहुत खुशी हो रही है और आप लोग का जो देख रहे हैं इंतज़ाम, तबीयत खुश हो जा रहा है। इसी बात के साथ मैं अपनी बातें करूँगा। अब मैं जनाब कमर साहब से भी गुजारिश करूंगा कि आप आएँ, आप बच्चों को दो शब्द कहें, बच्चों का एक मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियां। यहाँ पे मौजूद हमारे बड़े भाई इरशाद अली आज़ाद साहब जो बिहार राज्य शिया वक्फ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और हमारे जदयू के वरिष्ठ नेता और हमारे भाई अमीन साहब और यहाँ के जो टीचर हैं उन सब का बच्चे का धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि ये जो टीचर जो बन रहा है, इसे बनाने का मेन कारण है कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति है सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, उनके जन्मदिन पर इसको मनाया जाता है। और सर्वप्रथम मतलब आप लोग को जो बच्चे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अपने गार्जियन के ऊपर टीचर होते हैं, क्योंकि अपना सब कुछ जो आप लोग के निछावर करते हैं, इसलिए सबसे बड़ा स्थान उनको वो देना चाहिए और उनको हमेशा जो है इज्जत देना चाहिए। अब हमारे भी जनाब इरशाद अली आज़ाद साहब, शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन पूर्व, उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप आएँ या दो शब्द हैं। जोरदार तालियां। शिक्षा दिवस के शुभ अवसर पे आप सब लोगों को उनकी गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं और राधा कृष्णन जी जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनका भी जन्मदिन है। इसकी सद रूह रमा
हमारे छोटे भाई अफरोज जी पहले से ही हर साल तरह तरह का मौका ढूंढ करके एजुकेशन सेक्टर का प्रोग्राम कराते आ रहे हैं। यहाँ मौजूद हमारे भाई दोस्त और JDU के वाइस प्रेसिडेंट माइट्री सेल दिख भाई मौजूद हैं। बगल में हमारे कमर आलम साहब जो मीडिया सेल के जनरल सेक्रेटरी बिहार हैं। यहाँ बगल में बैठे अंजुम साहब हैं, फिरोज साहब हैं। ये सारे लोग लगभग हम सब लोगों को पहचान रहे हैं और आप लोगों को भी लगभग पहचान रहे हैं। देखिए, समाज में इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम रोल है और आप लोगों से अपील है कि इस तरह के छोटे मोटे जो भी प्रोग्राम हो, बड़े प्रोग्राम हो, आप उसके लिए 1-2 घंटा समय दें। इसका असर समाज में क्या पड़ता है ये अभी तत्काल तो आपको समझ में नहीं आता है, तुरंत समझ में नहीं आता है, लेकिन समाज में इसका एक बड़ा प्रभाव है। इसी तरह का प्रोग्राम नहीं होने की वजह से समाज में तरह तरह की भांतियाँ फैलती हैं और एजुकेशन सेक्टर, खेल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, ये धर्म मजहब से ऊपर उठ करके इस सेक्टर को देखा जाता है। हम और बात देते हैं कि गंगा जमुन तहजीब की तरह से हर समाज हर फिक्र हर बार की भांति इस बार भी बुलाया है। इसको जरा सा सोचिए कि जहाँ जिस समाज में इस तरह की चीज़ें हैं वहाँ कभी भी मने सामाजिक सद्भाव बिगड़ने का कोई चांस नहीं रहता है। होता क्या है कि जब आप एक दूसरे के बीच बैठते उठते हैं, खास करके महिलाएं, तो उसका असर होता है कि सारे कल्चर, उनकी अच्छी बुरी चीज़ें सब आपको पता रहती है। तो समाज में कभी भी जब ऊंच नीच होता है तो जहाँ ये मिक्स कल्चर के लोग रहे हैं वहाँ किसी तरह का कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है और जहाँ दूरियां हैं वहाँ तरह तरह का तनाव रहता है। आगे क्या ले और इससे समाज में एक ऐसी चीज़ें ये है कि जब आप बैठती हैं या बैठते हैं कोई दिक्कत नहीं है कि आपस में जब आप बैठती हैं तो बहुत सारी अच्छी बुरी चीज़ें शेयर होती है। जब होती है, एक दूसरे से आदान प्रदान होता है, आपका मन मिजाज मिलता है तो उसका सॉल्यूशन भी निकल जाता है। तो समाज में देखिए, सरकार का जो मापदंड है उसका एक रोड मैप है, उसका एक रूपरेखा है। वो हर तरह के कामों में इन्वॉल्व सरकार के लोग नहीं हो सकते हैं। समाज में जो निचले पौधान पे निचले तरह की अच्छाई बुराई जो भी है, जो भी कमियां हैं, उसको सरकार का एक अपना मापदंड है, अपने मामले हैं। आपके आपसी कुछ भी मामले हो, आपस में बैठ करके आप समझ सकती हैं। लेकिन अगर कोई बड़ी बात हो जाए, कोई झगड़ा लड़ाई हो जाए तो थाना से नहीं समझेगा। थाना के पास आप जा करके देख लीजिए, एक एक घर के मामले 10-10 साल 20-20 साल से थाना केस कर दिया, आपका भी केस कर दिया, उधर भी केस कर दिया, 10-10 साल से मामले चल रहे हैं। इसलिए ये सामाजिक ताना मना जो है वो यहाँ इसका बड़ा सॉल्यूशन है और यही समाज की असल तरक्की है। और जितनी बुराई हमारी समझ से फैल रही है उसकी सबसे बड़ी वजह है कि समाज के जो लोग हैं वो आपस में बैठते नहीं। उनके पास शहरी क्षेत्र में तो समय ही नहीं है अपनी अच्छी बुरी बातों को करने का। आप चले जाइए, जो समाज में शहर में जो चीज़ बुराइयाँ ज़्यादा है, देहात में आप चले जाइएगा तो ये आपको कम मिलेगा। उसकी वजह है, कम मिलने की वजह है कि सामाजिक ताना बाना ऐसे है कि आपके शादी में, ब्याह में, मरना में, जीना में, पूजा में, पाठ में आपका आना जाना है, तो वहाँ दिक्कत नहीं है, वहाँ दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ आपको दिक्कत है। और ये दिक्कत सबसे मेजर मामला यह है कि हम लोग आपस में बैठते नहीं हैं। जब ऐसे बैठेंगे तो एजुकेशन बहुत सारी चीज, रिसोर्सेज यहाँ हैं। आज आप देखिएगा, हम आलमगंज में रहते हैं, आलमगंज में बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं, या ये कहिए कि ऐसे लोग आपको नदी के किनारे मिल जाएंगे जो हर समाज हर तरीके के हैं, कि जो सैकड़ों लोग ऐसे हैं कि दिन भर उनका काम यही है जुआ खेलना, ताश खेलना, और काम भी करना है
तो जा करके कहाँ करना है, बक्सा वाले के यहाँ, गैरेज वाले के यहाँ, पेटी वाले के यहाँ, गोदरेज वाले के यहाँ, वहाँ वहाँ। उसकी वजह कि समाज में ताना बाना नहीं है। हमारे पास कुछ रिसोर्सेज है, मान लिया जाए कि हम किसी फील्ड की एक्सपर्टीज है और आपके मामले मेरे पास नहीं आते हैं, तो पता चला कि सिवान, किशनगंज, अररिया, कहाँ कहाँ के लोग आकर के उसका सॉल्यूशन करा करके चले जा रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपके बगल में रहने वाला वो किस गुण का माहिर है, किस चीज का एक्सपर्टीज है, आपके समाज के लिए वो क्या बेहतर कर सकता है, ये आपको नहीं मालूम। तो समाज तरक्की तभी करेगा कि समाज के हर वर्ग, हर तबके, चाहे वो रुपया पैसा वाला हो चाहे गरीब हो, वो जब तक समाज में एक लेवल पे नहीं बैठेगा और अपनी बात को एकदम तत्परता के साथ, सामाजिक सद्भाव के साथ अपनी बातों को जब खुल करके वो कहेगा, तभी उसका निदान होगा। गाड़ी चाहे जितनी नई हो, अगर एक चक्का उसका पंक्चर हो जाएगा तो समाज का विकास नहीं होगा। उसी तरीके से गाड़ी नहीं चलेगी, उसी तरह के समाज का विकास आपका नहीं होने जा रहा है। तो इसलिए आप लोगों से अपील है, सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसके गांव में ज्यादा इम्प्लीमेंट है शहर के बनिस्पत। उसकी काउंसलिंग नहीं है, आपको पता नहीं है। आज हर आदमी को आसानी से 10,000 रुपया मिल रहा है। इतनी योजनाएं हैं जो मैक्सिमम योजनाएं के गांव में लगभग लोगों के यहाँ उसका लाभ मिल रहा है, लेकिन शहर में लाभ नहीं मिल रहा है। आप किसके पास जाइएगा, किसके पास कहिएगा, किसको बोलिएगा? आज इतना अपराध बढ़ रहा है, उसका कारण क्या है? सामाजिक ताना माना ठीक नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपको लेना देना नहीं है। तो इसलिए समाज में शिक्षा के साथ साथ एक रूपता, बराबरी बहुत जरूरी है। और जब आप एजुकेशन ले लेती हैं या ले लेते हैं, उसके बाद से आप अच्छी बुरी बातों को समझ पाते हैं, आप सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए एक ऐसा माध्यम है, कहा गया है कि शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है। आप अच्छी बुरी बात, अच्छे समाज, जब समाज में हर मजहब, हर फिरके, हर तबके, हर गरीब, हर अमीर को इन सारी चीज़ों की सोच समझ हो जाएगी कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, क्या करना है, नहीं करना है, तो समाज का तभी जाकर के विकास होगा। ये पुल से, ये ब्रिज से, ये बड़े बड़े स्कूलों से इसका नहीं होने जा रहा है। यही वो जगह है जहां हमको आपको लगातार बैठने की जरूरत है। जैसे हम बैठना चालू कर देंगे बिना किसी नकारात्मक सोच के, ये किस फिरके के हैं, किस मजहब के हैं, कौन है, नहीं है, आप इंसान हैं। आप जब जैसे बैठना चालू कीजिएगा, अपनी समस्याओं को रखिएगा, तो उसका निदान भी होगा, उसका रास्ता भी निकलेगा। लेकिन शिक्षा किसी भी कीमत पर, ये मैंने पैट्री बेस पे आपको, बाल बच्चे को, भाई बहन को किसी भी हालत में उसको शिक्षा देना है। शिक्षा, हम इस बात को समझ रहे हैं कि शहर के जो शिक्षा है, प्राइवेट स्कूल का जो मापदंड है, ये इतना महंगा है कि हर आदमी जो निचले पौधान पे लोग हैं वो प्राइवेट स्कूल में अपने बाल बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। शहरी क्षेत्र में सरकारी स्कूल को कोई पूछने वाला नहीं है, ये कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन सी योजना है, पढ़ाई हो रहा है कि नहीं। ये चीज़ें देहात में कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, बहुत कम, लेकिन वहाँ से बच्चे निकल करके आपके यहाँ आकर के कामयाब हो रहे हैं। जिस रेशियो में ग्रामीण परिवेश के बच्चे निकल करके, उस रेशियो में शहर में दिक्कत है। आप चले जाइए, बगल में चांद कॉलोनी है, आप आलमगंज में जाइए ना, नीचे से कभी जाइएगा, जब इधर से टहलने के लिए आप जाइएगा, तो ऐसी बहुत सारी मिसालें आपको मिलेंगी। तो इसलिए एजुकेशन जरूरी है। ऐसी चीज़, मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि इसका सदुपयोग आप जब कीजिएगा तो बहुत सारी चीज़ इसमें अच्छाइयाँ हैं। आप लोगों से अपील है, रिक्वेस्ट है कि इस मोबाइल का सदुपयोग करें। रील, तरह तरह का चीज़ को देखने में अपना समय बर्बाद नहीं करें। आपका ये बहुमूल्य समय जब आपके हाथ से निकल जाएगा तो आपके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। एक एक मिनट आपका बहुमूल्य है। आप जिस दौर से आप लोग गुजर रही हैं या गुजर रहे हैं, उस दौर से हम लोग गुजर चुके हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि काश ये मेरा वो दौर होता
कि जितनी गलतियां हमसे हुई थी या जितने समय की बर्बादी हमने किया था वो न करते। तो आप लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, सिर्फ अपने ऊपर 6 महीना काम करके देखिए, सिर्फ अपने ऊपर आप जो चाहिएगा पॉसिबल है। लेकिन ये शर्त है कि बहुत सारी चीज़ों से आपको त्यागना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों। इस मैक्सिमम ये हमारे, ये आपके घर की बात नहीं है, मेरे घर में भी है। मेरे घर के बच्चे जो है इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो आप लोगों से अपील है कि ये सुनहरा अवसर जो है, खास करके अफरोज जी जो ऐसे हैं कि हमेशा जब भी हम आए तो देखा कि मिक्स कल्चर के लोग, समाज की खूबसूरती यही है। तो आप लोग इस इंस्टीट्यूशन से फ़ायदा उठाएं। हम लोगों से जिस तरह की ज़रूरत पड़ेगी, जिस तरह के मामले होंगे, जिस तरह की बातें हुई, हम लोगों के पास जो भी चीज़ें, जो भी समस्या आएंगी, लाल के बगल में उसके बगल इस तरफ, हाँ, जो भी समस्या होगी, हम लोगों को जितना सूझबूझ ऊपर वाले ने दिया है, हम लोग ये चाहते हैं कि अपना समय समाज के प्रति समर्पित करें, अपना बहुमूल्य समय समाज के ऊपर निछावर करें। हम समाज के जिस काम आ जाए, हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे कि हम समाज में हर तरह, हम लोगों को भी जब मौका मिले तो एजुकेशन पे काम करने के लिए हम लोगों ने तरह तरह के काम किए हैं। वो ये समय नहीं है, वो समय नहीं है बताने का। लेकिन आप जिस तरह की चीज़ें चाहिएगा, जहां आपको अप्रोच की जरूरत पड़ेगी, कोई मामले की बात, जो अनुभव है उसका लाभ आपको हम लोग जरूर देंगे। इस बात के साथ हम खत्म कर रहे हैं कि आप लोग स्टूडेंट है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होगा। ज़रा तबीयत से पत्थर उछाल के देखो यारो। हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो। इसी के साथ अपनी बात